यार गेगे ये क्या किया, हग दिया ना। मैंने कहा था हाजी में सयामा के साथ ज्यादा मत घूमो, लेकिन नहीं, एओटी की एंडिंग भी ऐसी सी थी एंड सेम भी जेजे के। आई नो काफी सारे क्रिएटर्स इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बट मेरी वाली वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि नंबर 1 मैं गेगे आकुतामे की सिर्फ एक हैबिट के बारे में बात करने वाला हूँ कि उन्होंने कितनी सारी चीजें अधूरी छोड़ दी है। एंड नंबर 2 मेरी वीडियो थोड़ी सी गोजो बायस्ड होने वाली है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि शो का प्रोटैगनिस्ट कौन था, इतादोरी या गोजो? अगर लास्ट के 40 एपिसोड्स हटा दिए जाएं, बेसिकली गोजो के मरने के बाद वाले चैप्टर्स, तो फिर इतादोरी शो का मेन कैरेक्टर है ये बताने का सिर्फ एक ही तरीका है। मांगा में वो कवर्स पर होता है एंड एनिमे में वो इंट्रो आउट्रो में, दैट्स इट। मेन कैरेक्टर का काम सिर्फ विलेन को मारने का नहीं होता। नारुतो में भी कैरेक्टर्स थे जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कहानी नारुतो के बारे में है, इस बात से प्लॉट कभी मिस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपना 100% देकर मेन विलेन से लड़ रहा होता था, हमेशा। माय हीरो एकेडेमिया में भी तो जब डेकू अलग हो गया था शिगाराकी से, तब भी वो ट्राई करे जा रहा था कि नहीं भाई मुझे आना है, शिगाराकी से लड़ना है। मोस्ट ऑफ द एनिमे में डेकू सबसे पावरफुल कैरेक्टर नहीं था, बट स्टिल हमें पता था कि यही मेन कैरेक्टर है। दूसरा, गोजो को मारा क्यों से पहले तो ये बताओ कि गोजो को मारा कैसे? गोजो की डेथ ऑफ स्क्रीन कर दी यार इन्होंने, सीधा उसे कटा हुआ दिखा दिया और फिर माहोरागा की एक्सप्लेनेशन। एटलीस्ट कटता हुआ दिखा तो देते उसे। अब बात करते हैं कि उसे मारा क्यों, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि गोजो की आंखों का बजट बहुत ज्यादा था एंड ऑब्वियसली वो आंखों में पट्टी बांध के तो सुकुना से कभी जीत नहीं पाता। आंखें दिखती रहती, बजट बढ़ता रहता। लेकिन क्या ये लोग जेजेके पर एक्चुअली बजट लगा रहे थे? जैसे सीजन 2 का एनिमेशन था सब डब्बे वाला, तो बजट तो नहीं लग रहा था। आंखें सिर्फ नीली करके छोड़ देते, उससे भी काम चल जाता। एंड सेकंड रीजन इज कि गेगे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया एंड उसकी वजह से कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो भाई गोजो को बनाया भी तो तुमने ही था ना, कर देते थोड़ा सा नर्फ। और अगर गोजो बहुत पावरफुल था तो फिर ये जो सुकुना ने किया है आखिरी के 100 चैप्टर्स में, वो क्या था? जो इंसान उसके सामने जा रहा है हर 2 चैप्टर्स में कट जा रहा है। मेरे को तो लग रहा था कि अब की बार सुकुना ही जीतेगा, अब की बार सुकुना सरकार। और फिर मरा भी तो कैसे? और गोजो को इतना पावरफुल बनाया है क्यों? कि मतलब उसके पैदा होते एकदम संतुलन ही बिगड़ गया पूरी सृष्टि का। उसकी पावर को बैलेंस करने के लिए कर्सेस और पावरफुल हुए जा रहे हैं। मतलब इन्होंने गोजो और सुकुना को सेम लेवल पे उठाया और फिर गोजो को मार दिया। और सुकुना को किसने मारा? वो कल का पैदा हुआ मनूस लड़का जो जब से पैदा हुआ लोग मरे ही जा रहे हैं खाली। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जेजेके इस पीक एनीमे, जेजेके यहाँ पर था और फिर वो ये हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि गेगे ने सोचा तो कुछ और था बनाने के लिए, लेकिन फिर जनता का रिस्पांस देख के आजकल के डैंक और डार्क जमाने में उन्होंने कुछ तो अलग करने की कोशिश करी और फिर डार्क हक दिया। नोबारा वापस आई थी, क्यों आई थी वो हमें पता है, बट कैसे आई थी नहीं पता। कहाँ उसका इलाज हुआ, कैसे उसका इलाज हुआ, एक्चुअल में डैमेज कितना था, माहितो के ऐसे अटैक से बाकी लोग तो नहीं बच पाए, फिर नोबारा ने ऐसा क्या किया जो वो बच गई, हमें नहीं पता। ताकाबा जिसने केंजाकू को हराने में की रोल प्ले किया था, वो कहाँ है अभी नहीं पता। मर्जर, इतना हाइप किया मर्जर को, हमें उसके पैनल्स भी मिले। बेचारे केंजाकू ने हजारों सालों तक उसकी प्लानिंग करी, ऐसा लगा कि वही मेन एम होगा यहाँ पर विलेंस का, कि सुकुना को एंड में एक और प्लॉट आर्मर मिलेगा एंड वो मर्जर करेगा। बट कुछ हुआ ही नहीं। जब कुछ करना ही नहीं था तो ये सब कुछ फिर दिखाया ही क्यों? हमें जो 3 लेजेंडरी फैमिलीज थी उनके बारे में कुछ नहीं पता। गोजो के मम्मी पापा जिंदा थे, कहाँ थे नहीं पता। मेमे के बारे में कुछ नहीं पता, माकी का डोमेन नहीं पता, सुकुना का वेपन नहीं पता। अरे बाकी सब तो छोड़ो, जिस विलेन को इतना भगवान बना दिया गेगे ने, हमें उसका पास्ट ही नहीं पता। सुकुना ने इतने सालों पहले अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया क्यों था? वो चाहता क्या था? उसने अभी इतना सब कुछ किया क्यों? उसका मेन एम क्या था? हमें कुछ भी नहीं पता। दिस इज नॉट डन मिस्टर गेगे। 3-4 चैप्टर्स और बचे हैं बस, और उतने में ये सब कुछ तो पता नहीं चलने वाला। अगर गेगे ने कुछ प्लान करा हो कि वो बाद में बताएंगे या ऐसा कुछ, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन मैं इस वीडियो को आधा छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वीडियो सिर्फ मेरे थॉट्स के बारे में थी। अगर तुम इनके साथ एग्री नहीं करते तो प्लीज कमेंट बता सकते हो कि तुम क्या सोचते हो इन टॉपिक्स के बारे में, और फिर सब मिलकर उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, ना पसंद आई हो तो प्लीज फीडबैक देते जाना। नेक्स्ट वीडियो सजेशंस आर ऑलवेज ओपन। चैनल की बाकी वीडियोस भी देखते जाना। बाय बाय।